हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोबल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग विटामिन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और किससे उसकी पूर्ति होगी, इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है, विटामिन ए किससे संबंधित है? कोबालामिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या अमीनो एसिड? तो विटामिन ए संबंधित है रेटिनॉल से। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। हम थोड़ा सा यहाँ पे सभी विटामिन के रासायनिक नाम देख लेते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, सभी के रासायनिक नाम देखें। एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। जो ट्रिक है वो ये है कि रथ पर एक टॉफ़ी। इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ रे और विटामिन ए के लिए है, रे से क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी थे से है थायमीन। थायमीन ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ये पर सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए रखा गया है। ए देखें, ए से है एस्कॉर्बिक एसिड। ए से क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। उसके बाद यहाँ ई के लिए टी से है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और उसके बाद फै देखें, ये विटामिन के लिए फ्लिक्वोनान। क्या है? फ्लिक्वोनान, फ्लिक्वोनान। ठीक। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमीन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन की का फ्लिक्वोनान। तो यहाँ प्रश्न क्या रहता है कि विटामिन ए किससे संबंधित है? तो रेटिनॉल से संबंधित है। दूसरा देखें, दूसरा कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी का कारण बनती है? तो विटामिन सी, विटामिन सी यहाँ भरेगा। सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन सी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से सही है। आगे देखें, अगला कह रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो देखें कि सी जो है यहाँ पर सही आंसर है। विटामिन सी वो वसा में विलय नहीं है। विटामिन बी और सी ये दोनों ऐसे विटामिन हैं जो वसा में विलय नहीं है। और के, ए, डी ये ऐसे विटामिन हैं जो वसा में विलय हैं। आगे देखें, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? संतरा या फूल गोभी या गाजर या गन्ना? तो विटामिन ए का सबसे उच्चतम जो स्रोत है वो गाजर है, विटामिन ए का। तो गाजर यहाँ पर सही ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, आगे कह रहा है प्रश्न में कि राइबोफ्लेविन क्या है? एक एंटीबायोटिक है या रंजक पदार्थ है या विटामिन है या पौधा है? तो राइबोफ्लेविन एक तरह का विटामिन है। आगे देखें, अगला क्या कह रहा है कि बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? विटामिन बी1 की कमी की अधिकता से या विटामिन बी1 की कमी से या विटामिन सी की अधिकता से या विटामिन सी की कमी से? तो यहाँ पे विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। बी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, अगला है कह रहा है पेलाग्रा। प्रश्न कह रहा है पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? राइबोफ्लेविन या फोलिक एसिड या एस्कॉर्बिक या नियासिन? तो यहाँ पे हमारा नियासिन सही है। आगे देखें, अगला कह रहा है, आगे कह रहा है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो क्या होता है? प्रश्न ऑप्शन दिया है कि रक्त का थक्का जमने में समस्या होती है, कैल्शियम के उपापचय में समस्या होती है, पाचन की समस्या होती है, इनमें से सभी। तो बात करें कि रक्त का थक्का जमने में समस्या होती है विटामिन के की कमी के कारण। आगे देखें, अगला कह रहा है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? ए या डी या बी या B6? तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? डी, ये कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है। आगे देखें, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया में मदद करता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन के? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये प्रश्न देखा था कि विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। आगे देखें,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? पनीर, कोलाड ग्रीन्स, अंजीर या गाजर। तो बात करें गाजर यहाँ पर सही है, ये कैल्शियम का स्रोत नहीं है। आगे देखें, अगला कह रहा है कि विटामिन सी को और भी किस नाम से जाना जाता है? तो थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से सही है। आगे देखें, कह रहा प्रश्न में कि स्कर्वी किस विटामिन के कारण होता है? तो बात कर रहे हैं कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आगे देखें, अगला है कह रहा है कि स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़े से खून आना शामिल है उसे आहार में कौन से विटामिन शामिल करके रोका जा सकता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। यदि हम विटामिन सी आहार में लेना शुरू कर दें तो इस रोग को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, क्या रेटिनॉल मुख्य रूप से किस विटामिन से संबंधित है? तो यहाँ पे विटामिन ए। शुरू में हमने बताया था कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल। तो यहाँ पे ए वाला सही है। आगे देखें, कह रहा है कोबालमिन को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन डी या विटामिन B12 या विटामिन ए या विटामिन सी। तो बात करें विटामिन B12 के नाम से भी जाना जाता है किसको? कोबालमिन को। आगे देखें, कह रहा अगला प्रश्न कि मछली के लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो देखें ऑप्शन है विटामिन ए, दोनों विटामिन ए और डी। फिर कह रहा है विटामिन ई या विटामिन डी। तो बात करें ए और डी दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं मछली के लिवर ऑयल में। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, अगला कह रहा है विटामिन के प्राकृतिक रूप से कह रहा है किसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? अग्न्याशय में या गुर्दे में या हृदय में या जो है आंत में। तो बात करें यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही है वो डी वाला ऑप्शन सही है। आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। आगे देखें, अगला कह रहा है कि खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है कौन? विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन बी और विटामिन सी। तो बात करें कि खट्टे फलों का जो समृद्ध स्रोत है वो विटामिन डी है। जैसे कि बात करें हम आंवले की बात करें, नींबू की बात करें, ये सभी के सभी क्या हैं? विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। आगे देखें, कह रहा है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। आगे देखें, कह रहा है प्रश्न में अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है? तो ऑप्शन में है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो बात करें अगर कोई रिकेट्स से पीड़ित है जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं, कौन सा रोग? सूखा रोग भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हड्डियां जो बच्चे होते हैं अक्सर बचपन में ही होता है और हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। हड्डियां क्या कैसी होती हैं? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो ये होता है किसी कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। आगे देखें, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने, रतौंधी। आगे देखें, कह रहा है कि में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है किसमें? बिनौला या कॉटन सीड का तेल, जैतून का तेल, कॉड लिवर तेल या सूरजमुखी का तेल। बात करें मछली का तेल या कॉड लिवर तेल जिसे कहते हैं, उसमें सबसे अधिक विटामिन डी पाया जाता है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? शुरू में हमने देखा था कौन? गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? हरी सब्जियां, फलियां, अंडे, दूध। तो बात करें हरी सब्जियां, ये आयरन का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं हरी सब्जियां। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन के या विटामिन सी। तो बात करें विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। आगे देखें, क्या विटामिन B1 को और किस नाम से जाना जाता है? तो किससे कह सकते हैं? थायमीन। जैसे कि पता है आपको कि विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमीन है। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में
यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।